नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। इस क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। चाहे आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस यूपीएसआई के एग्जाम की तैयारी ही आप क्यों ना कर रहे हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन भारत के अब तक के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं 15वें नंबर के। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, और नाम दे देंगे आपको जगदीप धनखड़। 3-4 ऑप्शन में आपको नाम दिए होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा। आप आंसर लगा के आएंगे सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में कौन है, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है। ये चीज आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। और अगर आपसे ये पूछ ले कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो आपका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। पूछ ले द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से बिलोंग करती है, संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। ये सारे फैक्ट्स आपने ध्यान रखने हैं। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2025 मिला है। इसका जो राइट आंसर होगा 45 टीचर्स को क्या मिला है भाई, टीचर्स नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, FSSAI के नए सीईओ कौन बने हैं, और राइट आंसर यहाँ पर रजीत पुन्हानी हो जाता है। नई नई अपॉइंटमेंट से भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक CGA बनी है, ये बनी है TCA कल्याणी। और अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग का गठन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, तो आप आंसर क्या लगा के आएंगे, 280 में है। क्या वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय डियर फ्रेंड्स क्या होते हैं, जिनका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन होता है। और गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, जिनका हमारे भारतीय संविधान में वर्णन नहीं दिया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीति आयोग है, योजना आयोग है, ये कैसे निकाय हैं, ये गैर संवैधानिक निकाय है। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में 77वें एमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है। एमी अवार्ड से हमने देखा है ऑलरेडी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इसका राइट आंसर हो जाता है सिनेमा। एमी जो अवार्ड्स है डियर फ्रेंड्स, वो सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में कौन भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। चौथा पूर्ण साक्षर राज्य भारत का हिमाचल प्रदेश बन गया है। कौन भाई, हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस शहर में भारत का प्रथम विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया, ये किया गया अबू धाबी UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में श्रीमती सुशीला कार्की भारत के किस पड़ोसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, और ये बनी है नेपाल की। किसकी बनी है, नेपाल। अगर हम बात करें नेपाल में डियर, माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में IMF के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं, और राइट आंसर यहाँ पर उर्जित पटेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, और राइट आंसर यहाँ पर ए होगा, अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त कौन बने हैं, ये बने हैं सतीश गोलचा। ये क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, क्या है अपने पास, किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है, और ये जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। आपने वीडियो भी देखी होगी मनिका विश्वकर्मा की, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। जब आप वीडियो के थ्रू चीजों को देखते हैं ना, तो आप लंबे समय तक चीजों को माइंड में स्टेबल कर पाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसको मिला है, मनिका
मनिका विश्वकर्मा को। पक्का यह एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, 12 अगस्त को दुनिया भर में किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? और राइट आंसर यहाँ पर हाथी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA से जुड़ने वाला अब तक का 107वां सदस्य देश बन गया है? और राइट आंसर यहाँ पर होगा मालदोवा। क्या राइट आंसर लगा के आएंगे? मालदोवा आपने राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? और ये मिला है 12th फेल को। किसको भाई? 12th फेल को। अगर आपने 12th फेल मूवी नहीं देखा है तो एक बार देखिएगा, आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? और राइट आंसर हो जाता है रानी मुखर्जी को। किसको मिला है? रानी मुखर्जी। लेटेस्ट के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिर्देशक बने हैं? संजय सिंघल। अच्छे से याद करेंगे, अपॉइंटमेंट से, नई नई नियुक्तियों से हमारे एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या है? किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड लेजेंड्स चैंपियनशिप 2025 प्रतियोगिता जीती है? राइट आंसर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। नेक्स्ट, अच्छा, दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए? 9 दिसंबर 1915 को। इस 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन व्यक्ति हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS के नए प्रमुख बने हैं? और राइट आंसर हमारा A राजन हो जाता है। क्या? A राजन आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, हाल ही में कौन इग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनी है? क्योंकि प्रथम पहली बार बनी है तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। हाल ही में कौन इग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनी है? राइट आंसर यहाँ पर प्रोफेसर उमा कांजी लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी किनका रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले भारत के सेकंड PM बन गए हैं? किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? इंदिरा गांधी का। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे, गूंगी गुड़िया के नाम से किसे जाना जाता था? जब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य अब तक के भारत के कौन से वे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने हैं? राइट आंसर हो जाता है 44 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, हाल ही में कौन रेलवे सुरक्षा बल RPF की प्रथम महिला महानिर्देशक बनी है? RPF की प्रथम महिला महानिर्देशक की बात करें तो सोनाली मिश्रा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज देने हेतु सेहत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू की है? यह किसने शुरू की है? पंजाब गवर्नमेंट ने। किसने शुरू की है? पंजाब गवर्नमेंट, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र नामक योजना शुरू की है? योजनाओं से भी डियर फ्रेंड्स हमने देखा है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। की पॉइंट याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि गज मित्र नामक योजना कहाँ पर, किस राज्य में शुरू हुई है, तो राइट आंसर असम ध्यान रखेंगे। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है और असम में बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? राइट आंसर ईगा स्वातेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन एरा अब तक के भारत के कौनसवें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, 87 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी खुली है? पहली सहकारी यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुली है? गुजरात राज्य में खुली है। कहाँ पर? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए CEO बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा
संजोग गुप्ता। क्या होगा? संजोग गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? और राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, आस्था पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? सुनील कदम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के नए प्रमुख बने हैं? और यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी होगा, पराग जैन। कौन बने हैं? पराग जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किनके जन्म दिवस पर बनाया गया? राइट आंसर पीसी महालनोबिस होगा। पीसी महालनोबिस ने कौन सा मॉडल दिया था पंचवर्षीय योजना का? सेकंड पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के दुनिया भर में 163 कंट्री में भारत का कौन सा स्थान रहा? 115। याद कर लो क्लास में ही, यह क्वेश्चन 100% आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तीसरा की बात करें तो त्रिपुरा बना है। चौथा हिमाचल प्रदेश। आप ध्यान रखें, हाल ही में कौन ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? और ये बना है बिहार। ये बना है बिहार राज्य। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। कौन सा राज्य बना है भाई? बिहार। बिहार राज्य बना है।